हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पापा के लिए, आपके दादाजी के लिए, जो भी आपके घर में मुखिया हैं उनके लिए। तो टर्म इंश्योरेंस पे हमने कई बार वीडियो बनाया है, बट उसके बाद भी आप लोगों की क्वेरी टर्म इंश्योरेंस को लेकर रहती है। तो आज बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे और एक नए अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, जिससे आपका विजन क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरी नजर में हर एक इंसान के पास टर्म इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए, चाहे उसकी जैसी भी अर्निंग हो। ये मैं क्लियर कर सकता हूं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात का 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, सारा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस एक तरह का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक अमाउंट पे करने के बाद आपको कवरेज पीरियड प्रोवाइड किया जाता है। और अगर पॉलिसी के अवधि के दौरान इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम का अमाउंट नॉमिनेटेड पर्सन को पे कर दिया जाता है। इन शॉर्ट यहां पे ये कह लीजिए कि किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी के केस में यहां फैमिली को सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। यही है इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव। यानी मैंगो पीपल की भाषा में कहें, हम लोग हैं कमाने वाले, हमारे परिवार हम पे डिपेंड। अब हमारे परिवार हम पे डिपेंड और कमाने वाला सिर्फ एक हो और भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए, तो फिर उस परिवार को देखने वाला कौन होगा। वहां पर उस परिवार को देखने के लिए ये होता है कि आपको टर्म इंश्योरेंस से आपकी फैमिली को पैसा मिलता है। अब अगर टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच के कुछ की डिफरेंस को क्लियर कर दें तो और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम सस्ता और अफोर्डेबल होता है, वहीं लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम टर्म प्लान के तुलना में ज्यादा कॉस्टली होता है। बात करें अगर कवरेज की, तो टर्म इंश्योरेंस में केवल प्री मेच्योर डेथ कवर होता है, वहीं लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी टेन्योर तक प्री मेच्योर डेथ और सर्वाइवल दोनों ही केस कवरेज मिलता है। इसके अलावा अगर मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी बेनिफिट जैसी कोई कहानी नहीं है, वह ये कहानी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में आती है। तो ये डिफरेंस जानने के बाद मुझे लगता है कि आप क्लियर समझ गए होंगे कि टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में फर्क क्या है। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि टर्म इंश्योरेंस कैसे परचेज करना चाहिए। तो ऐसे में टर्म इंश्योरेंस कोई भी ले सकता है, बट असल मायने में ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो घर के मुखिया हैं, क्योंकि घर के हेड अक्सर फैमिली के अर्निंग के सोर्स होते हैं और जिनके ना रहने पर परिवार को फाइनेंशियल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में घर के मुखिया के नाम पे टर्म इंश्योरेंस है तो परिवार के अधिकतर जो परिवार का आर्थिक सेहत है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, साथ ही उन्हें नियमित इनकम का सहारा भी रहता है। तो आपको बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर क्रिटिकल इलनेस, सडन डेथ, परमानेंट डिजीज, कई तरह चीजें हैं और कई सारे प्लान हैं बहुत डिटेल में। इसलिए इस चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ के लेना चाहिए, क्योंकि हर चीजों के साथ अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो इस चीज को आप इनकार नहीं कर सकते। अब जो अगला सवाल उठता है वो ये है कि टर्म इंश्योरेंस के थ्रू कितना कवर ले। तो ऐसे परिवार के लिए आप जितना भी कवर ले लो मेरे भाई उतना कम है, बट मिनिमम लेवल पर ये जो आपकी एनुअल सैलरी है ना, उसका 20 टाइम होना चाहिए। आपकी एनुअल सैलरी का कितना? 20 टाइम। यानी कि अगर आपकी एनुअल सैलरी 5 लाख है तो आपका मिनिमम कैप कवरेज जो है 1 करोड़ का होना चाहिए। अब क्या, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, आप में से किन किन लोगों ने ये करवा रखा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर किसी के परिवार को फायदा मिला हो घर के मुखिया के जाने से तो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक मोरल बूस्ट देगा। अब चलिए ये जान लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस का चुनाव करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट जो हमें ध्यान रखना होता है कि पॉलिसी खरीद रहे हैं उसमें हमें कितना कवरेज मिल रहा है। कवरेज डिसाइड करने के समय उसके ऊपर लाइबिलिटी जैसे कि लोन वगैरह, बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी, इन सब जिम्मेदारियों को कभी नजरअंदाज ना करें। पॉलिसी फॉर्म जब आप भरते हैं तो नॉमिनी डिटेल जरूर 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 भरें। साथ ही पॉलिसी लेते वक्त राइडर बेनिफिट जरूर ऐड करें, जिससे कि आपको सप्लीमेंट्री कवरेज भी मिले।
और इन राइडर बेनिफिट में आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी हो सकता है, क्रिटिकल इलनेस भी हो सकता है, इनकम बेनिफिट राइडर भी हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे ये सब तो बता दिया, बट बाय कैसे करें? सबसे इसमें सीधा, सिंपल, सरल, आसान तरीका है पॉलिसी बाजार। सबसे इजी। क्यों? मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ को हमको कंपेयर करना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हैं, किसको जाएंगे, किसकी अच्छाई देखेंगे, किसकी बुराई देखेंगे, वहां पे पूरा आप प्रॉपर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी करके आपकी बजट नीड को सूट होगा। ये सब पॉलिसी बाजार के पास डिटेल में है, और 30 से ज़्यादा इंश्योरेंस प्लान्स हैं और 15 से ज़्यादा कंपनी। अब पॉलिसी बाजार आपकी नीड रिक्वायरमेंट को समझते हुए गाइड भी करता है इंटायर प्रोसेस में। पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है जो हेल्प करता है सेविंग कॉस्ट में, क्योंकि इनके प्रीमियम लोअर हैं। वहीं अगर आप बैंक या एजेंट या ऑफलाइन लेंगे तो प्रीमियम भी ज़्यादा लगेगा, आपको इतना क्लैरिटी भी नहीं मिलेगा, आप इतना बेहतर तरीके से कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। साथ में इनका एक क्लेम डिपार्टमेंट भी है जो आपको हेल्प करेगा पूरे क्लेम प्रोसेस में, जिससे कि आप आसानी से अपना क्लेम ले सके। तो देर किस बात की है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी ट्राई करें और बताएं। थैंक यू सो मच, और सबको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं।